इस फिल्म के ज़ॉम्बी जो 2025 में रिलीज हुई थी, सिर्फ तेज ही नहीं हैं, बल्कि इतने ज्यादा तेज हैं कि कुछ ही मिनटों में उड़ते हुए हवाई जहाज को भी पकड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, कुछ ज़ॉम्बी थोड़े समझदार भी हो गए हैं। वे अपनी सूंघने की शक्ति से हजारों मील दूर दुश्मनों को ढूंढ सकते हैं और इंसानों द्वारा बनाए गए मजबूत किलों को भी तोड़ सकते हैं। अब ज्यादा बात न करते हुए चलिए फिल्म शुरू करते हैं। एक छोटा लड़का अपने घर में कार्टून देख रहा होता है। तभी अचानक टीवी का सिग्नल चला जाता है और स्क्रीन पर एक जरूरी न्यूज आने लगती है। खबर में बताया जाता है कि पूरी दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है जो संक्रमित इंसानों को कुछ ही मिनटों में भयानक ज़ॉम्बी बना देता है। यह वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और कई शहर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। लड़का यह सब ध्यान से देख रहा होता है। तभी ऊपर वाले कमरे से आवाज आती है। डरते डरते वह ऊपर जाता है और देखता है कि यह उसकी बड़ी बहन की शरारत थी। इसी बीच उसके पिता का वीडियो कॉल आता है जो किसी ड्यूटी पर बाहर होते हैं। वह अपनी पत्नी और बच्चों से कहता है कि वे शहर से दूर अपने रिश्तेदारों के घर चले जाएं, क्योंकि इस शहर में भी ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है। उसी समय छोटी लड़की अपने पिता के हाथ में बंधे भाग्यशाली कंगन को देखकर मुस्कुरा देती है। दूसरी ओर माँ सामान पैक कर चुकी होती है। बाहर से चीख पुकार की आवाजें आने लगती हैं, इसलिए वह एक पल भी बर्बाद किए बिना अपने दोनों बच्चों के साथ घर से निकल जाती है। जैसे ही वे कार में बैठने ही वाले होते हैं, अचानक एक ज़ॉम्बी माँ को पकड़ लेता है। एबी अब भी डर के मारे कार के नीचे छिप जाती है और अपनी आंखों के सामने अपने छोटे भाई को ज़ॉम्बी के हाथों मरते हुए देखती है। छोटी लड़की डर से कांप रही होती है और तभी देखती है कि उसकी माँ भी ज़ॉम्बी बन चुकी है और उसकी ओर बढ़ रही है। उसी समय गोलियों की आवाज आती है और एक अंकल फरिश्ते की तरह आकर एबी को बचा लेते हैं। बाद में वह लड़की से अपने कान बंद करने को कहते हैं और उसके ज़ॉम्बी बन चुके छोटे भाई को मार देते हैं। अब 10 साल बीत चुके हैं। ज़ॉम्बी वायरस की वजह से मानव सभ्यता पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। जो शहर कभी बेहद खूबसूरत हुआ करते थे, अब खंडहर बन चुके हैं। छोटी एबी अब बड़ी हो चुकी है और अंकल कैसियस ने उसे जंगल में एक योद्धा की तरह ट्रेन किया है। एबी की हमेशा से इच्छा रही है कि वह इंसानों के साथ रहे और किसी मानव बस्ती को ढूंढे, लेकिन कैसियस के हिसाब से सबसे सुरक्षित जगह एक सुनसान द्वीप है जो जमीन से बहुत दूर हो। एक रात अंधेरे में अचानक बाहर अलार्म की आवाज सुनकर कैसियस जाग जाता है। वह सावधानी से अपने टेंट से बाहर आता है और देखता है कि अंधेरे में एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर रहा है। कैसियस लगातार गोलियां चलाकर उसे मार देता है। दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि ज़ॉम्बी हमेशा झुंड में रहते हैं और आसपास और भी ज़ॉम्बी होने की पूरी संभावना होती है। इसलिए वे भोर होने से पहले ही अपना सामान समेटकर वहां से निकलने की तैयारी करते हैं। तभी उनके घोड़े घबराने लगते हैं। कैसियस समझ जाता है कि खतरा पास है। जब दोनों चारों ओर देखते हैं तो उन्हें एक जीप दिखाई देती है जो ज़ॉम्बियों से घिरी होती है। कैसियस पहले ध्यान नहीं देना चाहता, लेकिन एबी बिना कुछ कहे गोली चला देती है, जिससे मजबूरी में उसे बाकी ज़ॉम्बियों को भी मारना पड़ता है। इसके बाद वे जीप के पास जाकर जरूरी सामान निकालने लगते हैं। कैसियस एक मरे हुए आदमी के जूते पहन लेता है और तभी कार के अंदर से वॉकी टॉकी की आवाज आती है। पता चलता है कि मरने वाले लोगों के और भी साथी हैं। कैसियस तुरंत वहां से निकलना चाहता है, लेकिन अगले ही पल कई एसयूवी गाड़ियां तेजी से आती हैं और हथियारबंद लोग उन्हें घेर लेते हैं। कुछ लोग कैसियस के जूते उतरवा लेते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि कैसियस ने उनके साथियों को मारा है। दोनों तरफ तनाव बढ़ ही रहा होता है कि तभी एक गर्भवती महिला गाड़ी से उतरती है और अपने साथियों से एबी और कैसियस को छोड़ देने को कहती है। इसी दौरान काला घोड़ा फिर से खतरे का संकेत देता है और अगले ही पल जंगल से दौड़ने की आवाज आती है। चारों तरफ से ज़ॉम्बियों के झुंड घाटी की दीवारों की ओर बढ़ने लगते हैं। लोगों को भागने का समय नहीं मिलता, इसलिए वे वहीं हथियारों से लड़ने लगते हैं। एक ज़ॉम्बी महिला होती है जिसमें सोचने की शक्ति होती है और वह अपने साथियों को लड़ते हुए देख रही होती है। छिपने की कोई जगह नहीं होती और लोगों की संख्या तेजी से घटने लगती है। एक ताकतवर आदमी को ज़ॉम्बी काट लेता है। वह खुद को गोली मारना चाहता है, लेकिन गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं। फिर एबी गर्भवती महिला को पकड़कर जीप में बैठा देती है। कैसियस पीछे हटते हुए लड़ता है और उस समझदार ज़ॉम्बी महिला को मार देता है। इसके बाद वह जल्दी से गाड़ी चलाकर ज़ॉम्बियों के झुंड से बाहर निकल जाता है। एक काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी उस मरी हुई ज़ॉम्बी महिला को देखता है और ऐसा लगता है जैसे वह उसकी पत्नी थी। कैसियस गर्भवती महिला और उसके पति को बचाकर ले जाता है। पूछने पर पता चलता है कि ये लोग एक सुरक्षित जगह शिप टाउन जाना चाहते थे। यह सुनकर एबी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि यही वह जगह थी जहां वह हमेशा जाना चाहती थी। दिशा तय करने के बाद कैसियस गाड़ी चलाने ही वाला होता है कि रास्ते में कार खराब हो जाती है। गर्भवती महिला का पति नीचे उतरकर अपना परिचय देता है। उसका नाम डेविड होता है और वह एक मैकेनिक है, लेकिन पार्ट्स न होने की वजह से वह गाड़ी ठीक नहीं कर पाता। मजबूरी में कैसियस और बाकी लोग पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला करते हैं।
वे पहाड़ी रास्ते से आगे बढ़ते हैं और जल्द ही एबी के जन्मस्थान पर पहुंचते हैं। यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें अब भी खड़ी होती हैं, लेकिन चारों ओर एक अजीब सी शांति फैली होती है। कैसियस एक खुले भवन को ढूंढता है और वहीं रात बिताने का फैसला करता है। आसपास कोई खतरा नहीं होता। यह पक्का करने के बाद वे आग जलाकर खाना बनाते हैं। एबी शिप टाउन की बात सुनकर बहुत उत्साहित होता है। गर्भवती महिला पहले ही उससे वायरलेस संपर्क में थी। जैसा कि नाम से पता चलता है, शिप टाउन कई बड़े जहाजों को जोड़कर बनाया गया है। यह जमीन से जुड़ा नहीं है, इसलिए बहुत सुरक्षित है। वहाँ पानी और खाने की कोई कमी नहीं है, इसीलिए यह बचे हुए लोगों के लिए किसी सपने की जगह जैसा है। यह सब सुनकर एबी की आंखें चमक उठती हैं, लेकिन कैसियस को इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं होती। कैसियस के पास समय बर्बाद करने का मौका नहीं होता। वह और ज्यादा चेतावनी संकेत और बम लगाने की योजना बनाता है। सब कुछ ठीक करने के बाद वह अपने भविष्य की योजना बताता है। वह मेगन और उसके पति को कुछ दूरी तक छोड़ देगा। उसके बाद वे अलग अलग रास्तों पर चले जाएंगे, क्योंकि उसका असली ठिकाना दूसरी दिशा में बने एक बंकर की ओर है। यह सुनकर एबी बहुत परेशान हो जाता है। वह चुपचाप कैसियस के पास जाकर उससे बहस करता है कि वह उनके साथ शिप टाउन क्यों नहीं जा रहा। कैसियस समझदारी से कहता है कि जहाँ ज्यादा लोग होते हैं वहाँ खतरा भी ज्यादा होता है। लेकिन एबी इंसानों की बुराई और कैसियस की सोच को समझ नहीं पाता। दोनों के बीच काफी झगड़ा होता है और फिर एबी अकेले ही रात बिताने चला जाता है। लेकिन दोनों में से किसी को भी यह एहसास नहीं होता कि काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी उनकी गाड़ी की आवाज सुनकर उन्हें ढूंढ चुका है। ऐसा लगता है कि ज़ॉम्बी सरदार ने कैसियस से टकराने का फैसला कर लिया है। अगली सुबह एबी अपने बचपन की तस्वीरें देख रहा होता है कि तभी पेड़ों के हिलने की आवाज आती है। वह समझ जाता है कि ज़ॉम्बी अंदर आ चुके। वह सबको चेतावनी देने के लिए नीचे दौड़ने ही वाला होता है, लेकिन रास्ते में उसे ज़ॉम्बी मिल जाते हैं। हालांकि वह तुरंत प्रतिक्रिया देता है और उसका पीछा कर रहे ज़ॉम्बी को झटका देकर गिरा देता है, लेकिन इस दौरान उसका संतुलन बिगड़ जाता है। तभी कैसियस फिर से वहां पहुंचता है और एक बार फिर उसे खतरे से बचा लेता है। कुछ ही देर में काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है, लेकिन वे पहले से बिछाए गए जाल में फंस जाते हैं। कैसियस विस्फोट की आवाज सुनता है और समझ जाता है कि ज़ॉम्बियों का झुंड उनका पीछा कर रहा है। तभी एबी को अचानक याद आता है कि थोड़ी दूर पर एक छोटा सा हवाई अड्डा है। बचपन में उसका पिता उसे अक्सर वहां घुमाने ले जाता था। शायद वहां अब भी कुछ छोटे विमान बचे हों। यह कई दिनों तक सबको बचा सकता है। हालांकि कैसियस को ज्यादा उम्मीद नहीं होती, लेकिन एबी के बार बार कहने पर वह वहां जाने के लिए मान जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद एबी उन्हें वही छोटा एयरफील्ड दिखाता है, लेकिन सब बहुत निराश हो जाते हैं क्योंकि वहां सब कुछ खाली होता है। एक भी विमान नजर नहीं आता। फिर भी एबी हार नहीं मानता। उसे याद आता है कि उसके पिता ने एक नया हैंगर खरीदा था जो हरे रंग का, छोटा और बहुत छिपा हुआ था। पुराने तरीके से दरवाजा खोलने पर सच में उसके पिता का छोटा विमान वहां खड़ा मिलता है। यह देखकर एबी खुशी से मुस्कुरा उठता है। आखिरकार वह कैसियस के सामने अपनी बात साबित कर देता है। हालांकि यह विमान कई दिनों से इस्तेमाल में नहीं था, इसलिए मैकेनिक डेविड बताता है कि इसे ठीक करने की जरूरत है। कैसियस और एबी एक ऊंची इमारत में रुकते हैं। वे ठीक से बैठे भी नहीं होते कि उन्हें दूर से बहुत सारे ज़ॉम्बी उनकी ओर आते दिखाई देते हैं। कैसियस तुरंत दौड़कर मेगन और उसके पति को बताता है कि उन्हें 3 मिनट के अंदर उड़ान भरनी होगी, चाहे डेविड मरम्मत पूरी कर पाए या नहीं। ज़ॉम्बियों को पास आता देखकर एबी अपने सारे डर छोड़ देता है और अपनी धुंधली यादों की मदद से विमान स्टार्ट करने में सफल हो जाता है। तब तक कई ज़ॉम्बी रनवे तक पहुंच चुके होते हैं। उनकी रफ्तार बहुत तेज होती है और वे विमान को पकड़ने ही वाले होते हैं। तभी कैसियस चढ़ते हुए एक ज़ॉम्बी को गोली मार देता है और एबी भी आखिरकार प्लेन के कंट्रोल को समझ जाती है। वह प्लेन को आराम से हवा में उड़ा लेती है। काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी किंग आसमान की ओर देखता है। उसकी आंखों में बहुत सी भावनाएं होती हैं। प्लेन में बैठे सभी लोग बेहद खुश होते हैं क्योंकि अब वे जल्द ही शिप टाउन पहुंचने वाले होते हैं। लेकिन अगले ही पल प्लेन के पीछे से धुआं निकलने लगता है और वह सीधे जमीन की ओर गिरने लगता है। सौभाग्य से प्लेन बहुत ऊंचाई पर नहीं था और कई टक्करों की वजह से उसकी रफ्तार भी कम हो चुकी थी। चारों लोगों को सिर्फ हल्की चोटें आती हैं, लेकिन अब प्लेन इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। अब उन्हें आगे पैदल ही जाना होता है। चलते चलते वे एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। आसपास कोई ज़ॉम्बी नहीं होता। पूरी तरह जांच करने के बाद कैसियस वहां रात बिताने का फैसला करता है। बंदरगाह और शिप टाउन पहाड़ के उस पार होते हैं और वे कुछ दूरी तक साथ साथ चल सकते हैं। अपनी गर्भवती पत्नी को देखकर डेविड अकेले एक झोपड़ी में चला जाता है। वह अपनी पैंट ऊपर करता है और एक भयानक निशान दिखाता है। दरअसल उसे कुछ दिन पहले एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। डेविड जानता है कि वह जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाएगा। वह खुद को गोली मारना चाहता है, लेकिन पत्नी का ख्याल आते ही यह इरादा छोड़ देता है। अगली सुबह कैसियस डेविड में कुछ अजीब बदलाव देखता है। मौका पाकर वह उसकी पैंट ऊपर करता है और ज़ॉम्बी के काटने का निशान देख लेता है। आगे चल रही महिला भी उसे जल्दी चलने के लिए कह रही होती है,
इसलिए कैसियस मजबूरी में डेविड को वहीं छोड़ देता है। जैसे जैसे रात गहराती है, उन्हें आगे एक फार्म हाउस दिखाई देता है। कैसियस चुपचाप अपनी बंदूक निकालता है और आगे बढ़ता है। तभी दरवाजे पर लगे स्पीकर से चेतावनी की आवाज आती है। अंदर किसी के होने की पुष्टि होने पर एबी शांत स्वर में कहती है कि उनकी कोई बुरी मंशा नहीं है। जब घर के मालिक को पता चलता है कि उनके साथ एक गर्भवती महिला भी है तो उसका शक दूर हो जाता है। सभी हथियार इकट्ठा करने के बाद वह बूढ़ा आदमी उनका घर में मेहमानवाजी से स्वागत करता है। उसने वहाँ सोलर पावर और बारिश के पानी से चलने वाला पानी फिल्टर करने का सिस्टम लगाया हुआ होता है। एबी को बहुत दिनों बाद गर्म पानी से नहाने का मौका मिलता है। स्वादिष्ट खाना खाने के बाद कैसियस अपना लैपटॉप चार्ज करता है। उसमें उसकी पत्नी के साथ कई तस्वीरें होती हैं, जिनमें से एक उसकी पत्नी की गर्भावस्था की भी होती है। तस्वीरें देखकर कैसियस मेगन के पास जाता है और कहता है कि उसने अपना फैसला बदल लिया है। वह पहले उसे शिप टाउन ले जाएगा, फिर एबी के साथ मिलकर बंकर की तलाश करेगा। इसके बाद घर का मालिक सबको शराब देता है। बहुत दिनों बाद सभी को आराम से बैठकर बात करने का मौका मिलता है, लेकिन बातचीत के दौरान कुछ गड़बड़ लगने लगती है। घर का मालिक कहता है कि ज़ॉम्बी मानव विकास का अगला चरण है। वे सबसे बड़े शिकारी हैं, इसलिए धरती पर राज करना उन्हीं का हक है, जैसे इंसानों ने अपने लालच में जानवरों का शिकार किया था। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। तभी डेविड की तबीयत और बिगड़ जाती है और वह बाथरूम चला जाता है। वायरस उसके पूरे शरीर में फैल चुका होता है। जब डेविड वापस हॉल में आता है तो देखता है कि कैसियस और बाकी सभी बेहोश पड़े हैं। घर का मालिक तुरंत अपने हाथ में पकड़े एक उपकरण का बटन दबा देता है। डेविड अचानक बेहद कमजोर महसूस करता है और जमीन पर गिर पड़ता है। जब डेविड दोबारा होश में आता है तो देखता है कि वह और उसके साथी रस्सियों से लटके हुए हैं। दरअसल घर के मालिक ने शराब में नशीली दवा मिला दी थी। वह आदमी असल में एक वैज्ञानिक होता है। कई सालों की रिसर्च के बाद उसने एक ऐसा खास उपकरण बनाया होता है जो कम आवृत्ति लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल से ज़ॉम्बियों के व्यवहार को नियंत्रित कर सकता है। कैसियस और बाकी लोग उसके प्रयोग का हिस्सा बन चुके होते हैं। यह सब बताने के बाद वैज्ञानिक पीछे बने पिंजरे का दरवाजा खोलता है। उसमें उसकी पत्नी बंधी होती है, जो पहले ही ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। जैसे ही वह स्विच चालू करता है, ज़ॉम्बी कैसियस पर हमला कर देती है, लेकिन डेविड वायरस की ताकत से रस्सियां तोड़ देता है और डिवाइस का कंट्रोल बंद कर देता है, जिससे कैसियस और बाकी लोग बच जाते हैं। घर का मालिक तुरंत भाग जाता है, लेकिन भागते भागते उसकी आंखें ज़ॉम्बियों की वजह से खराब हो जाती हैं। कैसियस अब एक पल भी रुकना नहीं चाहता। वह बाहर खड़ी एक कार ढूंढता है और सभी को लेकर घने जंगल की ओर निकल जाता है। लेकिन घर का मालिक इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता। वह अपने डिवाइस से ज़ॉम्बियों के झुंड को कंट्रोल करके उनका पीछा करवाता है। कैसियस कार की रफ्तार बढ़ाता जाता है, लेकिन आगे रास्ता बंद होता है। अब उनके पास बाइक से भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। डेविड जानता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वह पीछे रुककर ज़ॉम्बियों को रोकने का फैसला करता है। अपनी पत्नी से बात करने के बाद वह हिम्मत करके ज़ॉम्बियों के झुंड में चला जाता है। हालांकि इससे ज़ॉम्बी सिर्फ कुछ समय के लिए ही रुकते हैं। कैसियस मेगन को गोद में लेकर लड़ते लड़ते पीछे हटता है। जब ज़ॉम्बी लगभग उन्हें पकड़ने ही वाले होते हैं, तभी उन्हें सामने एक मानव गार्ड दिखाई देता है। एबी समझ जाती है कि यही शिप टाउन है। गार्ड की पहली आवाज सुनते ही वह तुरंत अपनी बंदूक निकाल लेता है और हमला करने वाले ज़ॉम्बियों को मारना शुरू कर देता है। काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी अपने साथियों को आगे बढ़ने से रोक देता है, क्योंकि आगे पानी का रास्ता होता है जिसे वे पार नहीं कर सकते। कुछ समय बाद कैसियस और बाकी लोग नाव के बीच बने कैंप तक पहुंच जाते हैं। मेगन की डिलीवरी होने वाली होती है और उसे तुरंत इलाज की जरूरत होती है। अच्छी बात यह होती है कि वहां डॉक्टर और अस्पताल की सुविधा मौजूद होती है। अगली सुबह वे पूरे कैंप का नजारा देखते हैं। कई बड़े बड़े जहाज इकट्ठा किए गए होते हैं और जमीन से दूर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया होता है। कैसियस की आखिरकार कैंप के इंचार्ज से मुलाकात होती है। वह दोनों का यहाँ रहने के लिए स्वागत करता है, लेकिन कुछ नियमों का पालन जरूरी बताता है। कैसियस बिना ज्यादा सोचे वहां से मुड़ जाता है। उसे लगता है कि दूर का सुनसान द्वीप ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन एबी यहाँ रहने का मन बना चुका होता है। वह अपने जैसे दूसरे बच्चों के साथ रहना चाहता है। हालांकि इस बात पर दोनों के बीच काफी बहस होती है। इसी दौरान डॉक्टर आकर बताते हैं कि मेगन ने एक बेटी को जन्म दिया है, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से वह ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगी। यह सुनकर कैसियस बहुत दुखी हो जाता है और तुरंत अस्पताल की ओर भागता है। मेगन बहुत कमजोर होती है। वह अपनी नवजात बेटी कैसियस को सौंपते हुए चाहती है कि वह उसकी परवरिश एबी की तरह करे। अपनी मृत पत्नी को याद करते हुए कैसियस आखिरकार उसकी बात मान लेता है। उसे समझ आ जाता है कि अब उस पर एक और जिम्मेदारी आ गई है। उधर एबी पहली बार एक हैंडसम लड़के के साथ बहुत मजे करता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने सारे लोग एक साथ बैठकर म्यूजिक पर पी सकते हैं, नाच सकते हैं और खुश रह सकते हैं। इसलिए उसका यहाँ रहने का इरादा और भी मजबूत हो जाता है।
मस्ती के बाद एबी गलती से उस हैंडसम लड़के को एक केबिन में जाते हुए देख लेता है और खुशी खुशी उसके पीछे चला जाता है। अंदर जाकर वह देखता है कि केबिन तारों और बमों से भरा हुआ है। एक वायरलेस स्विच अलग से चमक रहा होता है। तभी वह लड़का भागता हुआ आता है और बताता है कि शिप टाउन के नीचे बम लगाए गए हैं। अगर कभी यह जगह खतरे में पड़ी तो लोग एक गुप्त रास्ते से निकल जाएंगे और पूरे शिप टाउन को उड़ा दिया जाएगा। लेकिन उन दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वह दिन इतनी जल्दी आने वाला है। उधर उस दौर का गुस्से से भरा वैज्ञानिक शांत नहीं बैठता। वह अपने कंट्रोल डिवाइस के साथ ज़ॉम्बी किंग से हाथ मिला लेता है। वैज्ञानिक की मदद से शिप टाउन का पानी जहरीला बना दिया जाता है। पानी या नावों की मदद से बहुत सारे ज़ॉम्बी शिप टाउन कैंप में घुस आते हैं। अचानक हमले में कई लोग तुरंत मारे जाते हैं और जिन्हें छिपने की जगह नहीं मिलती वे ज़ॉम्बियों का शिकार बन जाते हैं। कैसियस एबी को लेकर बहुत चिंतित हो जाता है और वह भीड़ के उल्टी दिशा में दिखाई देता है। वह ज़ॉम्बियों को मारता हुआ आगे बढ़ता है और आखिरकार एबी को डेक पर लड़ते हुए ढूंढ लेता है। इसी दौरान शायद वह गर्मी और अफरातफरी में फिसलकर गिर जाता है। बदला लेने आया वैज्ञानिक उसके सामने आ जाता है। उसे लगता है कि अब उसे बदला लेने का मौका मिल गया है। लेकिन कैसियस हार नहीं मानता। वह वैज्ञानिक का हाथ पकड़कर जोर से मारता है, जिससे ज़ॉम्बियों को नियंत्रित करने वाला कमजोर डिवाइस टूट जाता है। कंट्रोल खत्म होते ही वह वैज्ञानिक खुद ज़ॉम्बियों का शिकार बन जाता है। अच्छी बात यह होती है कि कैंप में पहले से ही भागने का रास्ता बना होता है। कई बचे हुए लोग सुरंग के जरिए नदी के दूसरी ओर पहुंच जाते हैं। जैसे ही बम चलाने की तैयारी होती है, वह हैंडसम लड़का कहता है, रुको, एबी अभी नाव पर है। भागते हुए कैसियस ज़ॉम्बी किंग को जोर से धक्का देता है। तभी एबी गलती से ज़ॉम्बी के हाथ में एक कंगन देख लेता है। क्या यह वही कंगन नहीं है जो उसने अपने पिता के लिए अपने हाथों से बनाया था? लेकिन सोचने का समय नहीं होता और कैसियस उसे जबरदस्ती सुरंग में खींच लेता है। वह देखता है कि वह हैंडसम लड़का भागते हुए वायरलेस रिमोट दबा देता है और पूरा शिप टाउन आग के गोले में बदल जाता है। हालांकि लड़ाई अभी खत्म नहीं होती। कैंप का मुखिया अपनी गर्दन पकड़ लेता है क्योंकि लड़ाई के दौरान उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था। वायरस फैलने से पहले ही काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। हैरानी की बात यह होती है कि धमाके में ज़ॉम्बी किंग बच जाता है। कैसियस तुरंत आगे बढ़कर उससे दूर भागता है। एबी नींद से बंदूक उठाता है और पहचान लेता है कि सामने खड़ा ज़ॉम्बी किंग उसका अपना पिता है। लेकिन वही ज़ॉम्बी उस इंसान को मार चुका होता है जिसने कैसियस की परवरिश की थी। आखिरकार एबी फैसला करता है और काले चेहरे वाले ज़ॉम्बी किंग को गोली मार देता है। अब वह उसका पिता नहीं रह जाता। दूर समुद्र में एक वीरान द्वीप को देखकर कैसियस बचे हुए लोगों के साथ वहां एक नई मानव बस्ती बसाने का फैसला करता है। इसमें कोई शक नहीं कि जब कैसियस ने आखिरी बार एक महिला ज़ॉम्बी को मारा था, वह भी एक माँ थी। कहा जा सकता है कि पूरी फिल्म की कहानी भावनात्मक संयोगों से भरी हुई थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।